नमस्कार। जय मसीह की। प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर आपसे बातचीत करने का सौभाग्य प्रभु जी ने दिया और बड़ा ही मुझे खुशी हो रही है आपसे बातचीत करते हुए। प्रियो, हम इन दिनों में देखते हैं बहुत से लोग अनेकों प्रकार की शिक्षाओं में जा रहे हैं और अपना जो सही मसीही रास्ता है, प्रभु का रास्ता है, परमेश्वर का रास्ता है, उससे विचलित होकर के किसी और ही रास्ते पर चल रहे हैं। उनकी यात्रा यहीं अधूरी रह रही है। वो यात्रा, हम ऐसा नहीं सोचते कि वो यात्रा पूरी कर सकेंगे, क्योंकि हम देखते हैं एक चाल चलन प्रभु के लोगों का कैसा होना चाहिए, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें पता चलता है। तो प्रियो, आज हम देखने जाएंगे प्रभु की वाणी में मसीही चाल चलन क्या और कैसे होना चाहिए। आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर आप अपने मित्रों, प्यारों को, जानकारों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी बहुत आशीष मिले और प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। आइए हम देखते हैं तीतुस की पत्री और उसका 3रा अध्याय। और उस 3रे अध्याय में शुरू से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा मानने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। किसी को बदनाम न करें, झगड़ालू न हों, पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और वैरभाव और डहा करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उड़ेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने और सुनाए जाने पर आशीष हो। प्रयो, यहाँ पर हम देखते हैं हमारे जो चाल चलन है वो किस प्रकार से होना चाहिए। हम प्रभु के लोगों के साथ भी संगति रखते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं और समाज में भी रहते हैं, और अपने कार्य क्षेत्र में भी कार्य पर लोगों के साथ हमारी भेंट होती है, मुलाकात होती है, उनके साथ रहते हैं, कार्य करते हैं, सब कुछ कार्यक्रम चलते हैं हमारे जीवन के। इन सारे जीवन के पहलुओं में हमें किस प्रकार से आचरण करना चाहिए एक मसीह होने के नाते, ये वचन का जो प्रकाश है अगर हमें मिलेगा तो हमारे जीवन के द्वारा ही परमेश्वर की महिमा होगी। हम सोचते हैं नहीं नहीं, हमारा जुबान से हम करेंगे, लेकिन आचरण और कर्म वो कहाँ गया? जुबान भी है उसमें मिली हुई, आचरण और कर्म भी है उसमें मिला हुआ, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। तो लिखा है कि लोगों को, संत पौलुस कहता तीतुस को कि लोगों को क्या कर? सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें, चाहे वो विश्वासी हो या ना हो। इसमें ऐसा नहीं लिखा, कोई भी अधिकारी है हमारा, उसके अधीन जो अधिकार मिलता है परमेश्वर की तरफ से मिलता है, तो क्यों ना उसके अधीन रहा जाए और परमेश्वर का सम्मान किया जाए। लेकिन हम अधीन रहना नहीं सीखते, ना तो अपने अगुओं के, ना अधिकारियों के, किसी के नहीं। तो अगर हम इस वचन को समझते हैं तो हमें इस वचन से आज क्या सीखना है, अंत में वीडियो के आप अपने आप को कमेंट करके लिख सकते हैं कि आज मैंने ये सीखा, मैं इस प्रकार से अपने आप को वचन के अधीन करता हूं, परमेश्वर के अधीन करता हूं वचन सुनने के बाद। तो आगे लिखा कि अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने, और लिखा हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों, सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। प्रियो, एक 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 बात जो यहाँ पर लिखी है हमारे जीवन को बदल सकती है, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सकती है अगर हम एक एक बात सीखें। किसी की बदनामी नहीं हमें करना है, कोई कैसा है कोई कैसा नहीं है, हमें किसी को जज करने का कोई अधिकार नहीं है। ना झगड़ालू, बात बात पे झगड़ा, बात बात पे झगड़ा। देखा होगा बहुत से लोगों को, छोटी सी बात नहीं सहन कर पाते और झगड़ा एकदम से बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। फिर लिखा कोमल स्वभाव के हों, स्वभाव कैसा होना चाहिए? कोमल। फिर लिखा है सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। कोमलता और नम्रता दोनों चीज यहाँ पर आ गई। फिर लिखा क्योंकि हम भी पहले क्या थे? निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले
और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार के अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे। इन सारी चीजों की गुलामी में थे हम। और लिखा कि वैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। यहाँ तक हमारा जीवन था। हम अपने आप को जब देखेंगे तो हम किसी का न्याय करेंगे नहीं। क्यों? हमें कोई मौका नहीं मिलेगा। जब हम देखते हैं अपने जीवन में क्या कमियां थी, क्या खामियां थी, खराबियां थी, फिर हम दूसरे का न्याय कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम दूसरे के बदनाम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम कहते हैं वो ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था। होगा जो था, लेकिन अब क्या है ये तो सोचना ना। आप भी क्या होंगे छोड़ो वो पीछे, लेकिन अब हम क्या हैं? यहाँ पर साफ लिखा है वचन में, पर जब हमारे उद्धारकर्ता, 4 वचन में लिखा, जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो जीवन बदला हमारा, तो उसने हमारा उद्धार किया। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं। याद रखिएगा, लोग कामों की तरफ ज्यादा ऐसा सोचते हैं कि मेरे काम अच्छे हैं, उसको तो देख लो उसके काम कितने गंदे, मैं तो उससे अच्छा हूं। ना तो गंदे काम ना अच्छे काम, किसी के कारण उसने हमारा उद्धार नहीं किया, लेकिन अपने बड़े प्रेम के कारण, बड़ी कृपा के कारण, बड़ी दया के कारण उसने हमारा उद्धार किया, हमारा कल्याण किया। फिर आगे देखिए लिखा है, यहां पर हमने पढ़ा कि उसकी कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। बिल्कुल हमारे अंदर एक ऐसा मनुष्यत्व उसने डाल दिया जिसके बारे में इसी वचन में सुन करके आप बड़े हैरान होंगे। कैसे? नया जन्म के स्नान के द्वारा और हमें नया बनाने के द्वारा उसने हमारा क्या किया? उद्धार किया। आगे लिखा 6 वचन में, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उड़ेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, ये अनंत जीवन है, कब से शुरू होगा इसके बारे में कमेंट आप जरूर कर सकते हैं। क्या अभी से शुरू है अनंत जीवन, या इस दुनिया को छोड़ करके जब हम जाएंगे तब अनंत जीवन शुरू होगा हमारा? आप इसको जरूर लिखिएगा कमेंट में। और आज के वचन के अनुसार अपने आप को जांच सकते हैं, किसी दूसरे को नहीं। हमारा जीवन कैसा था और कैसे बदला, और अब हम कैसे हैं? क्या हम पुरानी अभिलाषाओं के अनुसार, लालसाओं के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं? वही रगड़े झगड़े और वही क्रोध, ये सारी चीजें ही चल रही हैं? या नम्रता, दीनता, हलीमता है? या प्रभु का स्वभाव हमारे जीवन के अंदर आया? हम अधीनता में रहते हैं या नहीं? आज्ञा मानते हैं या नहीं? क्योंकि हम पहले तो आज्ञा मानते नहीं थे, पहले अधीन भी नहीं थे। क्या अब भी हमारा जीवन वैसा ही है? हम अपने आप को जांचेंगे, विचारेंगे, और कहीं कमी हमें महसूस होती है तो जरूर परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके उससे क्षमा मांग के अपने जीवन को फिर से समर्पित करेंगे, तो परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर होगी और जो अनंत जीवन का कार्य है वो हमारे जीवन के अंदर पूर्ण होगा। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, और मेरी आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे। हम लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जब से कि मारना था, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। आमीन।